आज हमें देखना है, हमने इससे पहले जो बात की थी वो की थी हमने प्रोटोजोआ के जो सामान्य लक्षण थे, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा की थी। और आज जो हमें देखना है वो हमें देखना है, जो हमने बात की थी कि इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें सामान्य लक्षणों के बारे में बात किया और कौन से वैज्ञानिक ने इसको दिया और इसका आधार क्या बताया। तो हमें सबसे पहले प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन के लिए हम बात करें तो हमारी पीपीटी की स्लाइड पर जो एक फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से भी देखना है और साथ ही हमें हमारे बोर्ड पर भी देखना है कि किस प्रकार से हमने चार्ट को फोकस किया है। तो आइए हम हमारे क्लासिफिकेशंस को देखें। ठीक है, आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो क्लासिफिकेशन है हम बात पहले ही कर चुके हैं कि जो प्रोटोजोआ कहां से आया। ये फर्स्ट हमारा प्रोटिस्टा के अंतर्गत, मोनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा है हमारा जगत, उसके अंतर्गत कौन आया, हमारा प्रोटोजोआ आया है। और प्रोटोजोआ से किसकी उत्पत्ति होगी, एनिमेलिया की उत्पत्ति हुई होगी। तो आज का जो हमने जो देख लिया ये हमारा जो मेन आधार है, पहला तो ये यूनिट फर्स्ट से सबसे आईएमपी क्वेश्चंस, और इसका जो आधार बताया वो है गमना, लोकोमोशंस। ठीक है ना, गमनांक के आधार पर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है LH हाइमन। 1940 में प्रोटोजोआ का वर्गीकरण को प्रस्तावित किया और उन्होंने बताया, यह एक महिला वैज्ञानिक थी LH हाइमन। 1914 में इनने लोकोमोशंस को आधार मानते हुए इस संपूर्ण क्लासिफिकेशंस को दिया। अभी तक आप जानते हैं कि ये सब नाम लिखे हुए हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या है, ये किस प्रकार से याद किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशंस पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन इस ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी और आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर एक ट्रिक को याद करना है जिसके माध्यम से आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद कर सकते हैं। साथ में इससे पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे हमारा जो डॉक्टरी एग्जाम के लिए, एमबीबीएस के लिए हम जो नीट क्वालिफाई करते हैं उसमें भी जो हमारा बेसिक होता है, तो जो हमारी टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन से, तो ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आता है। तो उसको हम सबसे पहले याद करने का जो तरीका है उसके लिए बात करें। हमने पहले ही बात किया था कि प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है एनिमल, मतलब कैसा जंतु या कैसे जानवर इसके अंदर या कैसे जीव इसके अंतर्गत आए होंगे जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया। प्रोटो मतलब फर्स्ट और एनिमल्स, तो हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट एनिमल्स की। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पर आगे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, पहले हमें इन वर्ड के ऊपर नहीं जाना है जो भी लिखा है। ठीक है, पर हमें पहले ट्रिक का जो वर्ड है हमें उसको याद करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक कुछ बनाना चाहेंगे यहाँ पर, तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। ये कोई हमारा पैलेस है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सुंदर सा महल को निर्माण किया है हमने यहाँ पर।
तो हमने एक राजभवन बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बात की है कि कोई एक महल को हमने यहाँ निर्माण किया है। उस महल में हम क्या करेंगे कि राजा महाराजाओं के समय की बात बता रहे हैं। एक हमने कहानी के माध्यम से इस वर्गीकरण को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस राज दरबार के अंदर प्रोटोजोआ नाम के बच्चे का जन्म हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इसको, जन्म बच्चे का, कौन से बच्चे का हुआ है? तो प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ हमारा कौन है? यहाँ पर बेबी है, जिसका जन्म कहाँ हुआ? इस महल के अंतर्गत हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट हैं। ठीक है, तो जिसको हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, इन दोनों पार्ट को अलग अलग। तो जो हमने जो हमारी ग्रीन रेखा है, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट हमारा सेकेंड। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करें कि सबसे पहले यहां पर जैसे ही प्रोटोजोआ का जन्म होता है तो हम क्या बजाते हैं? किसी राजघराने में या घर में भी कभी बच्चों का जन्म होता है तो हम क्या बताते हैं? थाली बजाते हैं। ठीक है ना। अब थाली कैसे, आप जानते ही हैं कि थाली किस प्रकार से बजती है। तो इस प्रकार से क्या बजती है? थाली बजती है। ठीक है, तो हम यहां पर थाली न बजाकर क्या बजाएं? पियानो। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बजाया है? पियानो बजाया है। ठीक है, और पियानो बजाने से हमने क्या याद किया? इस वर्ड को पकड़ा है। तो इसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमने क्या बजाया था? यहां पर पियानो बजाया। ठीक है, अब घर में खुशियां आई हैं तो हमने क्या बजाया? ढोल नगाड़े और पियानो से सिंबोलिज्म किया है कि पियानो बजाकर बताया है कि हमारे घर में प्रोटोजोआ नाम के बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद पूरे दिन पियानो बजाएंगे ये तो संभव नहीं है। अब पियानो बजाने के बाद हम लोग मिठाइयां भी बांटते हैं। ठीक है, तो मिठाई ना बांटकर हमने यहां पर क्या बांट दिया? समोसा। क्या बांटा? समोसा। स म प्लस ओ और सा। ठीक है, तो हमारा एक यहां पर जो ट्रिक बन गई वो क्या बन गई? समोसा। ठीक है, तो हमने क्या बांटे? यहां पर समोसा बांटा है। ठीक है, अब समोसा बांट दिया बेचारे को। अब क्या करेगा? बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग पीरियड, मतलब राज करने का पीरियड है। ठीक है ना, मतलब उसको किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ना है। जो हाजिर करेगा या हुक्म करेगा वो हाजिर हो जाएगा उसके सामने। तो वो क्या करता है? सबसे पहले राज करता है। क्या करता है? राज। र प्लस अ प्लस ज। तो क्या हो गया हमारे पास? इनको हम मिलाकर देखें तो ये ट्रिक का माध्यम हो गया हमारे पास राज। ठीक है भाई, राज करने के बाद वो क्या करेगा? लड़ने जाएगा। तो फिर क्या करेगा? वो फाइट। ठीक है, फाइट करेगा। फाइट करने के पश्चात वो क्या करेगा? कोई भी युद्ध लड़ने चाहता है राजा महाराजाओं के वहां से, तो रानी क्या करती है? जाने वाले व्यक्ति या राजा महाराजा सिपाही जो भी जिनकी महिलाएं या रानियां जो भी होती है वो उनका तिलक लगाकर स्वागत करती है कि मतलब विजय होकर आना। ठीक है ना, कि तुम लोग जा रहे हो युद्ध के लिए तो विजय होकर आए हैं। उसके लिए तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया? तिलक लगाया।
टीलो, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर क्या बात करेंगे, टीलो के साथ अब दो व्यक्ति थे जो मेन सिपाही होंगे राजा के, उनका नाम था एनिडो, कैनिडो। तो ये तो हमारे हैं एनिडो, और दूसरे जनाब कौन है, कैनिडो। इन दोनों व्यक्तियों को, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, तिलक लगाएंगे। और युद्ध में पहुंचने के बाद युद्ध के मैदान में युद्ध का आगाज करने के लिए शंख को बजाया जाता है। उसके पहले युद्ध नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि 4 सिपाही आपके इस प्रकार से और 4 सिपाही इस प्रकार से, जैसे कि मैदान है और मैदान के अंदर 2 सिपाही है और 2 सिपाही जाते से ही नहीं लड़ेंगे। लड़ने के लिए एक वॉल्यूम होगा, उसका हमें आगाज करवाना होगा, या किसी साउंड के माध्यम से, किसी की भी माध्यम से हमें पहले चेतावनी दी जाती है कि आप युद्ध के लिए प्रिपेयर हो जाओ, और उसके बाद युद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्ड का यूज किया जाता है, जिसको आपके जीके की जो डिक्शनरी होती है आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एक वर्ड है हमारे यहाँ पर जिसको बोलते हैं फायरे फायरे। क्या बोलते हैं, फायरे फायरे। फायरे फायरे का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति विपदा में है और उससे बचने के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, फायरे 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 फायरे। तो आसपास के जितने भी लोग हैं उसे बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो हमने शंख न बजाकर इस जो वर्ड था उसको हमने क्या किया, वहां पर युद्ध में आगाज करवाया, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं फायरे फायरे। तो हम पहले यहां तक की घटना पढ़ लें कि सबसे पहले क्या हुआ। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस घटनाक्रम को याद करना है। सबसे पहले क्या हुआ, तो प्रोटोजोआ का जो हमारा प्रोटोजोआ है जनाब, ये इनका जन्म कहाँ हुआ, इस महल के अंतर्गत हुआ। महल में जैसे ही जन्म हुआ तो हमने क्या बजाया, पियानो बजाया। पियानो बजाने के बाद हमने क्या बांटे, तो हमने समोसे बांट दिए। समोसे बांटने के बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले जो राजा था उसने राज किया। राज करने के बाद एक समय अंतराल के पश्चात जब युद्ध की सीमा हुई या युद्ध का आगाज होने वाला था या युद्ध करने के लायक थे, तब क्या हुआ कि हमने फाइट करने के लिए आमंत्रित किया। तो फाइट करने के बाद हम बात करते हैं, जब राजा महाराजा जाते हैं तो उन्हें तिलक लगाकर विजय की ओर अग्रसित किया जाता है। तो तिलक लगा दिया। 2 सेनापति थे, उनका नाम था एनिडो और कैनिडो, और युद्ध का आगाज किया फायरे फायरे से। यहां तक क्लियर, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट की बात की, अभी इधर वाले पार्ट पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। अब इसको याद करने के लिए कैसे क्या, पियानो बजाया था तो इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मोड्रोमा, ठीक है। ये प्लाज्मोड्रोमा है, पियानो से प्लाज्मोड्रोमा याद रह जाएगा, ठीक है। अब प्लाज्मोड्रोमा है क्या, तो इसके लिए भी हम चर्चा कर लें। यहां पर हम जो वर्गीकरण देख रहे हैं, किसका वर्गीकरण देख रहे हैं, प्रोटोजोआ का देख रहे हैं। पर प्रोटोजोआ के वर्गीकरण किसका आधार माना है, गमनांक के आधार पर, चलने के आधार पर इसको वर्गीकरण किसने दिया, एलिस हाइमन नाम की वैज्ञानिक महिला थी, जिन्होंने 1940 में इसको दिया। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ हमारा क्या है, तो प्रोटोजोआ हमारा क्या है, फाइलम। इसको हम बोल सकते हैं संघ। प्रोटोजोआ हमारा क्या है, फाइलम है, ठीक है। प्लाज्मोड्रोमा क्या है हमारा, तो ये क्या है, सब फाइला, उपसंघ है। कौन, प्लाज्मोड्रोमा हमारा कौन है, उपसंघ है। अब हमको कहां तक पढ़ना है, हमें वर्ग तक पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर समोसा, समोसा से स से सार्कोडीना, ठीक है। मा से मेस्टिगोफोरा, ठीक है। ओ से ओपेलाइनेटा, और
सा से स्पोरोजोआ, ठीक है। तो यहां हमने समोसा से क्या याद किया था, स से सार्कोडीना, म से मेस्टिकोफोरा, ओ से ओपेलाइनेटा और सा से हमने किया था स्पोरोजोआ। तो ये चारों हमारी क्या है, ये चारों हमारी क्या है, क्लास है, जिसको हमने क्या बोला है, वर्ग कहा है, ठीक है। अब यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इनके कैरेक्टर्स की भी बात करते हैं कि प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण इसे प्लाज्मोड्रोमा कहा, और इसमें आने वाली जितने भी जो वर्ग थे, अब जैसे बात करें सार्कोडीना, ठीक है, तो इसमें विशेष प्रकार के गमनांक पाए जाते हैं। मेस्टिकोफोरा में फ्लैजिला की उपस्थिति पाई गई है, ओपेलाइनेटा में पैरासाइट्स अडेप्टेशंस पाए गए हैं, स्पोरोजोआ में स्पोर्स लाइक जो रिप्रोडक्शन की संरचना है वो इसके अंतर्गत पाई गई है। अभी हम जब पीपीटी की स्लाइड पर देखेंगे तो इनके जो कैरेक्टर हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमें ये जानना है कि इसको याद कैसे किया जाए, तो आपको यहां तक समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं इनकी सब क्लासेस पर या उपवर्ग पर। राइजोपोडा, ठीक है, र से र तो राज किया था हमने, इस शब्द को याद, र प्लस अ रा, और ज का मतलब जेट से है, तो र से हमने बात की है यहां पर राइजोपोडिया। इसमें आएगा हमारे एक्टिनोपोडिया, साथों साथ हम बात करें कि राइजोपोडिया में आने वाले जो एनिमल्स है वो इस प्रकार से होते हैं, आप जानते हैं उनको, अमीबा, ठीक है ना। मतलब इसमें जो सूडोपोडिया है वो प्लाज्मोड्रोमा के कारण अंदर जीव द्रव्य होने के कारण शरीर किसी भी आकार में किसी भी रूप को धारण कर सकता है, ठीक है। और यहां पर हम बात करें एक्टिनोपोडा की, तो एक्टिनोपोडा में आने वाले जंतु इस प्रकार से दिखते हैं, जिनके ऊपर एक्टिन्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। सन एनिमल्स के नाम से जाना जाता है इन्हें। इनके जो पोडा हैं वो किस प्रकार से कांटे के समान है, ठीक है। तो सार्कोडीना की दो सब क्लासेस है, राइजोपोडिया और एक्टिनोपोडा, जिसको हम किससे याद कर सकते हैं, रा से, तो र प्लस अ, राइजोपोडिया और एक्टिनोपोडा। फिर बात करनी है हमें मेस्टिगोफोरा की। मेस्टिगोफोरा के अंतर्गत हमारे पास ऐसे इस प्रकार के प्रोटोजोअन्स आए हैं जो यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों की कनेक्टिव लिंक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते होंगे यूग्लिना, ठीक है ना। यूग्लिना क्या है, एक तरफ से प्लांट भी है और एक तरफ से आपका क्या है, एनिमल्स भी है। तो इन दोनों की कनेक्टिव लिंक्स कहां पर आई हमारे पास, मेस्टिगोफोरा में। तो पहले हमने क्या बात की है, राज, ठीक से याद करें तो जो मेस्टिगोफोरा, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाले वे प्रोटोजोन्स और तो यहां पर हमने बात कर ली कि किसी में यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट भी होगा जू मेस्टिगोफोरा में, और नहीं भी होगा। पर यहां पर जू मेस्टिगोफोरा की बात करें, जैसे ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस का हमने यहां पर ड्रॉ किया है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये एनिमल्स हैं, ठीक है। इनको जो पैरासाइटिक जो है इस प्रकार का है, ठीक है, तो किसी के ऊपर आश्रित रहेंगे। और फाइटो मतलब है कि जो प्लांट से रिलेटेड है, मतलब इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये कैसा कार्य करेगा, आपका हर्बीवोरस की तरह। पर जैसे ही सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये कैसा काम करेगा, किसी एनिमल के दूसरे ऊपर, पैरासाइट्स के ऊपर। मतलब एक तरफ से ये पादप की तरह है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट की उपस्थिति में, और जब सनलाइट खत्म हो जाती है तो किसी दूसरे जीवों पर अपना भोजन करता है। तो इस प्रकार का जो है फाइट से याद किया, फाइटोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। अब हमें याद करना ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा फ्रॉग के अंदर उसकी स्किन्स के इंटरनल पार्ट्स में एक पैरासाइट्स होता है जिसका नाम होता है ओपेलाइनेटा, वो जो दिखने में इस प्रकार का प्रोटोजोन्स है।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ओपेलाइनिटा है जिसमें समो ओ आ रहा था ना, तो ओ प्रोनाउंसिएशन जो हमारा था यहाँ पर, तो हम देखें ओपेलाइनिटा में हमारी जो सब क्लास है वो क्या है आपका इस प्रकार का, जो परजीवी प्रोटोजोअन्स है वो इस प्रकार का है जो उभयचर जंतुओं की अंतर्गत रहता है, परजीवी के रूप में रहता है यहाँ पर, तो हमें ये यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके जो वर्ग है हमें स्पोरोजोआ, स्पोर्स मतलब लाइक होता है मतलब जनन के लिए बीजाणु जैसी संरचना, तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, टीलोस्पोरोजोआ, जिसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता या हुक लाइक पाया जाता है। तो हम यहाँ पर एक तो टीलोस्पोरोजोआ की बात करें, ठीक है, उसी को हमने किससे नाम याद किया था, तिलक से नाम याद कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है कि जो हमारा एनिडो और कैनिडो है, हमें किसकी बात करनी है, एनिडो स्पोरोडिया, ठीक है, और कैनिडोस्पोरोइडिया और पेरीप्लाज्मिया। ठीक है, तो पायरोप्लाज्मिया जो है, तो एनिडो और कैनिडो से तो याद रहेगा, लगाना क्या है, स्पोरोइडिया स्पोरोइडिया स्पोरोइडिया, और फायरे फायरे से याद करना है पेरीप्लाज्मिया। तो पायरोप्लाज्मिया, पायरो और फायरे प्लाज्मिया, तो ये रक्त में पाए जाने वाले हमारे पास प्रोटोजोन से। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो देखा प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा, ओपेलानिटा और स्पोरोजोआ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सार्कोडीना के अंतर्गत राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा, मैस्टिगोफोरा में फाइटोमैस्टिगोफोरा और जूमैस्टिगोफोरा, ओपेलानिटा में ओपेलाइना और स्पोरोजोआ में टीलोस्पोरोइडिया, एनिडोस्पोरोइडिया, कैनिडोस्पोरोइडिया और पायरोप्लाज्मिया। तो यहां तक हमने क्या कहा कि इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, युद्ध का आगाज किया था। ओके डन, ये आपको याद भी हो जाएगा, इसके माध्यम से आप एक बार याद करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि किस प्रकार से हमें जो विषय है बोझ को लेकर नहीं चलना है। अरे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन कैसे याद करेंगे, इतने बड़े बड़े क्लासिफिकेशन कैसे याद किए जाते हैं, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी पुस्तक हैं, ठीक है, कुछ इसे क्लास को बताती है, कुछ इन्हें उपक्लास बताती है, ठीक है, कौन इन्हें सुपर फाइला बताता है, कोई इन्हें क्लास बताता है। तो उसके आधार पे नहीं, हमें एक बेसिक ट्रिक इस सर्वमान्य क्लासिफिकेशन के आधार पर चलना है। तो ये तो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था हमने प्लाज्मोड्रोमा, कहां तक गए थे हम, युद्ध के आगाज तक। नेक्स्ट घटना पर चलते हैं हम। भाई राजा महाराजा जब युद्ध जीतकर आते हैं तो महल में कौन रह रही है, यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा थे वो तो कहाँ चले गए, युद्ध करने चले गए, और वहां के सैनिक ने सूचना दी कि महाराज युद्ध जीत चुके हैं। तो महल में रहने वाली जितनी भी रानियां थी, दासियां थी और जितने भी महिलाएं हैं वो आने के लिए, स्वागत के लिए साज सज्जा करती है। साज सज्जा के साथ ही वहां पर अपने आभूषण, ठीक है, अपने गहनावे पहनावे को भी वहां पर बढ़ाने दिखाने के लिए इस प्रकार का परिदृश्य प्रदर्शित करती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे ही रानियों को सूचना मिली तो उन्होंने क्या करवाया, सिलियोफोरा, तो कपड़े सिलवाने के लिए क्या करवाया, सिलियोफोरा बुलवाया, किसको, सिलाई वाले को, जो सिलता है, क्या सिलता है, कपड़े सिलता है, तो हम किसको बुलाते हैं, दर्जी को। तो यहाँ पर क्या करवाया, सिलिएटा, सिलवाना मतलब सिलिएटा। अब यहाँ बात करें कि रानी कितनी सुंदर दिखती है, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो रानी है तो हमने यहां पर देखा क्या, तो रानियां जो होती है वो कहां कहां के कपड़े सिलवाती है, तो एक तो हाथ के और दूसरे पैर के कपड़े, ठीक है। इन कपड़ों को हम जब तक सुंदर नहीं बना सकते जब तक इनके ऊपर साज सज्जा के लिए कुछ विशेष प्रकार की सितारे ना हो,
कपड़ों में सितारे क्या करते हैं, उस कपड़े की जो शान है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो रानियां थी उन्होंने क्या किया, कपड़े सिलवाए दर्जी को बुलाकर। तो कहाँ के सिलवाए, हाथ के सिलवाए और पैर के सिलवाए। पैर के सिलवाने के बाद क्या लगाया उसमें, तो सितारे लगवाए। ठीक है, और सितारे के बाद जो रानी थी, विक्टोरिया नाम की रानी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, विक्टोरिया क्वीन है ना, ब्रिटिश की महारानी जो है। तो हमने यहाँ पर इस रानी को क्या नाम दे दिया, विक्टोरिया की जगह सक्टोरिया। क्या नाम दे दिया, सक्टोरिया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाथ के और पैर के क्या लगा है, सितारे। और किसको पहना है, सक्टोरिया को। चर्चा करें हम लोग, हमारा है सिलियोफोरा। ठीक है, सिलियोफोरा मतलब होता है कि इनका जो गमनांग है वो किसके माध्यम से, सिलिया के माध्यम से, मतलब कशाभिका के माध्यम से। ठीक है, सॉरी पक्षमाप के माध्यम से होता है। मतलब जो सिलिया है, वो सिलिया जो होती है वो संपूर्ण शरीर पर पाई जाए, कुछ जगह पाई जाए जो इनके पक्षमाप है। ठीक है, तो वो इनके आधार पर इसको बताया किस पे, सिलिएटा पर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। उसी के साथ हम बात करें कि हाथ के, तो उससे हम याद रख सके होलोट्राइका, पैर के तो पेरिट्राइका, सितारे लगाए तो स्पायरोट्राइका, और किसको पहनाए थे, कौन सी रानी को, सक्टोरिया। तो ये इसकी क्या है, ये तो इसकी क्लास हो गई और ये इसकी सब क्लासेस हो गई। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। जैसे होलोट्राइका का एग्जाम्पल हम बात करें, पैरामीशियम है जो हमारे पास इस प्रकार का होता है। ठीक है, और उसके संपूर्ण शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सिलिया पाए जाते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, होलोट्राइका। ठीक है, तो ये संपूर्ण शरीर पर सिलिया थे, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, होलोट्राइका। पेरिट्राइका की बात करें हम लोग, कहां पर हो, ओनली फॉर परिधि पर हो, वर्टिसिलास्टर। सिलिया कहां पर है, सिलिया ऑन परिधि पर है। स्पायरोट्राका की बात करें, न्यूक्लियस, तो इसके जो सिलिया है वो कहाँ है, अंदर की तरफ में है और इस प्रकार के क्रम में लगे हुए हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया, स्पायरोट्राइका। और सक्टोरिया में एक स्थानबद्ध प्रोटोजोअन्स है, जिसके ऊपर की तरफ कहीं कहीं पर सिलिया पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या देखा, एक ट्रिक के माध्यम से हमें फिर चर्चा करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन है उसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से, पहले ट्रिक फिर इनके वर्ड्स पर आएंगे एक बार फिर से। बच्चे का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ बच्चे का जन्म, इस महल के अंतर्गत। उस बच्चे का क्या नाम था, प्रोटोजोआ नाम था। जन्म होने पर हमने क्या बजाया, पियानो बजाया था। पियानो बजाने के बाद हमने क्या बांटे थे, समोसे बांटे। समोसे बांटने के बाद बच्चा क्या करता है, राज करता है। राज करने के बाद वो फाइट करता है। फाइट करने के बाद जब रानियां युद्ध की ओर जाता है तो राजा के लिए तिलक लगाती है। दो सैनिक का नाम है, एक का नाम है एनिडोर, दूसरा का नाम है कैनिडोर। युद्ध का आगाज होता है तो फायरे फायरे से हम आगाज करते हैं। जैसे ही युद्ध जीता जाता है तो रानियां सिलाई वाले को बुलाती है और सिलाई वाला क्या करता है, कपड़े को सिलता है। और कहां कहां के कपड़े सिलता है, रानी के हाथ के कपड़े, पैर के कपड़े, और उसके अंदर क्या लगाता है, सितारा, सितारों को लगाता है। और किस रानी को पहनाता है, रानी सक्टोरिया को पहनाता है। ठीक है, ये एक घटनाक्रम है और उस घटनाक्रम के माध्यम से हमने इस क्लासिफिकेशंस को पढ़ा। प्रोटोजोआ, जो बच्चा था उसका नाम प्रोटोजोआ था। पियानो से प्लाज्मोड्रोमा, समोसा स से सार्कोडीना, मैस्टिकोफोरा, ओपेलाइनिटा, स्पोरोजोआ। राज किया तो र और अ, राइजोपोडा और एक्टिनोपोडा। मैस्टिकोफोरा में हम एम से याद करें तो फाइटोमैस्टिकोफोरा, जूमैस्टिकोफोरा। ओ से ओपेलाइना, ठीक है। और सा से हम स्पोरोजोआ में बात करें तो तिलक से टीलो स्पोरोजोआ,
एनिडोस्पोरोजोआ, कैनिडोस्पोरोजोआ और पायरोप्लेज्मिया। ये पार्ट फर्स्ट था, ये किसके अंतर्गत था? प्लाज्मोड्रोमा के अंतर्गत था। सिलाई वाले से याद किया सिलियोफोरा, ठीक है, सिलिया की प्रेजेंस के कारण, सिलिएटा सारे एनिमल्स में पाए जाने के कारण, हाथ के होलोट्राइका इस प्रकार के संपूर्ण शरीर पर पाए जाने वाले सिलिया, पेरीट्राइका परिधि पर पाए जाने वाले सिलिया, उसके बाद स्पायरोट्राका अंदर की ओर स्पाइरल क्रम में पाए जाने वाले सिलिया, और सक्टोरिया एक स्थानबद्ध प्रोटोजोन्स के ऊपर की तरफ पाए जाने वाला सिलिया। इस प्रकार से हमारा जो गमनांक का जो आधार लिया एल.एच. हाइमन ने और इस प्रोटोजोआ वर्गीकरण को प्रस्तुत किया, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर भी देख सकते हैं। एक बार आइए देखिएगा, प्रोटोजोआ को वही दो भागों में बांटा है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर्स की बात करें कि प्लाज्मोड्रोमा में किस प्रकार के कशाप और कूटपात चलन अंगक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, और कहीं पर चलन अंगों का अभाव भी होता है। केंद्र एक प्रकार का होता है, ठीक है, केंद्र की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, प्लाज्मोड्रोमा को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो पहला हम बात करें किसका? सार्कोडीना, मैस्टिकोफोरा, ओपेलाइनिटा और स्पोरोजोआ, ठीक है। हम यहाँ पर सार्कोडीना की बात करें तो कूटपातों द्वारा चलन एवं भोजन ग्रहण, ठीक है। मैस्टिकोफोरा की बात करें तो एक या एक से अधिक कशाप पाए जाते हैं। ओपेलाइनिटा की बात करें हम यहाँ पर, जो ओपेलाइना है हमारे यहाँ पर, तो वो परजीवी का जो रूप है उसको बताता है। साथ ही यहाँ पर स्पोरोजोआ की बात करें तो चलनांग जो है गमनांगों का अभाव होता है, सभी परोपजीवी होते हैं और सामान्यतः बीजाणु कहते हैं। साथ ही हम इधर से हम सिलियोफोरा की बात करेंगे तो सिलियोफोरा में इनके शरीर के जीवन भर जीवन में कोई सी भी अवस्था उसमें कौन पाए जाते हैं? पक्षमाप पाए जाते हैं। सिलिएटा जो वर्ग है जीवन भर पक्षमापों द्वारा चलन होता है, इसलिए इसको सिलिएटा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करनी है हमें यहाँ पर कि राइजोपोडा जो है उसके कैरेक्टर्स को हम देखें। यहाँ पर राइजोपोडा की जो सामान्य लक्षण है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या देखना है कि किस प्रकार का यहाँ पर इनका जो जीवन है वो है। तो जो इसका आकार निश्चित नहीं होता है जीव द्रव्य के कारण, ठीक है। एक्टिनोपोडा नाम से स्पष्ट है यहाँ पर कि एक्टिन्स कांटे के समान इस पर कौन पाए जाते हैं? हमारे पास कांटे के समान इसके गमनांग पाए जाते हैं, ठीक है। मैस्टिकोफोरा की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, मैस्टिकोफोरा में हमें क्या क्या बात करना है? फाइटोमैस्टिकोफोरा और जूमैस्टिकोफोरा। तो फाइटोमैस्टिकोफोरा में क्या है? अधिकांश जो होते हैं क्लोरोफिल युक्त लवक होते हैं। प्रकाश पोषिता मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा पादपसम मतलब आपका जो भोजन है लाइट से अपना भोजन करते हैं, ठीक है। इनमें पेरामाइलोन या स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है, ठीक है, और 1 या 2 या कभी कभी अधिक ही इसमें क्या होते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसी के यहाँ पर बात करें हम जूमैस्टिकोफोरा की, तो प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या करते हैं कि लवकों को फोटोसिंथेसिस पर प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? परजीवी। तो ये प्राणी समभोजी है और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। संचित इनमें जो भोजन होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, और एक से अनेक इनमें कशाप पाए जाते हैं, ठीक है। ओपेलाइनेटा की बात करें यहाँ पर हम, ठीक है, तो पक्षमाभों में समान कशावक द्वारा आवृत होता है। एकारी 2 या अधिक अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। द्विविखंडन समयुग्मक के द्वारा संलयन होता है, और मेंढक, ठीक है, ओपेलाइनेटा में परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बात करनी है, किसकी बात करनी है? स्पोरोजोआ के अंतर्गत बात करनी है। तो स्पोरोजोआ में टीलोस्पोरोजोआ है, बीजाणु ध्रुवीय संपुट तथा तंतुहीन तथा नग्न या पुटीभूत होते हैं। नेक्स्ट बात करनी है हमें एनिडो और कैनिडो की बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर एनिडो मतलब कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर फ्लैजिला नहीं पाया जाता इस पर, ठीक है, और कैनिडो पर हुक लाइक पाया जाता है, और पेरिप्लाज्मिया रक्त के अंदर पाया जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बात करें हम वापस हमारा जो नेक्स्ट पीपीटी पर है सिलिएटा। हमने जैसे पहले ही बात करी थी कि सिलिएटा जीवंत पर्यंत में सिलिया की उपस्थिति, ठीक है। होलो मतलब पूरे संपूर्ण शरीर पर, पेरीट्राइका मतलब परिधि पर, स्पायरोट्राइका मतलब स्पाइरल क्रम में, और सक्टोरिया मतलब स्थानबंद जो स्थान था हमने वहाँ पर बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे होलोट्राइका के लिए हम एग्जाम्पल बात कर सकते हैं पैरामीशियम का, ठीक है। पेरीट्राइका के लिए हम यहाँ पर बात कर सकते हैं वर्टिसिलास्टर का, ठीक है, जिसको घंटिक जंतु भी कहते हैं, ठीक है। स्पायरोट्राइका के लिए हम यहाँ पर बात करें नोक्टिलस, हमारा जो है
सॉरी, हमारा जो इसमें स्पायरोट्राइका में हम बात कर सकते हैं बैरसेरिया, स्पायरोस्टोटम्स की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, यूप्टोलियस, ठीक है, यूप्लोटियस जो एग्जाम्पल है इसमें उसका भी बात कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जो सक्टोरिया है, सक्टोरिया के लिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ पर है एफिलोटा, ठीक है। ये स्थानबद्ध संवृत शरीर वाले हैं, शिशु में पक्षमाप युक्त, एक वयस्क में चूषक स्पर्श युक्त होता है, ठीक है। और एफिलोटा इसका एग्जाम्पल है जिसको हमने वहाँ पर रानी किसके नाम से, सक्टोरिया को सक्टोरिया के नाम से याद किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो संपूर्ण क्लासिफिकेशंस समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा, फिर उसके सामान्य लक्षण को देखा और उसके वर्गीकरण को एक ट्रिक के माध्यम से समझा। अंतिम में हमें देखना है रेफरेंस, ठीक है। संदर्भ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ए टेक्स्ट बुक ऑफ इनवर्टिब्रेट, जिनके लेखक हैं डॉक्टर एन अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट, जिनके लेखक है आर.एल. कॉटपाल, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड इवोल्यूशन, जिनके लेखक है पारिक जी, भटनागर जी एंड कमलेश जी, जो कि अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। और हमारी की पॉइंट के लिए सहायता करती है हमारी एक पुस्तक है जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ बायोलॉजी, जिनके लेखक है संजय जी शर्मा, कविता जी एंड शैलेश जी, है ना। यह अरिहंत पब्लिकेशन से हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।